आप लोगों ने एलविश यादव के बारे में सुना होगा। बड़े ही कुख्यात यूट्यूबर हैं। जिन्हें नहीं पता मतलब वो शायद नए बच्चे होंगे। और एक स्ले पॉइंट, एक जो क्यूटी टाइप का चैनल है जो कि मुझे भी पर्सनली अच्छा चैनल लगता है यार। उनको सुना है कि उन्होंने थोड़ा धमका दिया है, जिस पे श्वेता भाई थोड़ी बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। कैसी हो बहन, कितना काम किया गवर्नमेंट में लिखो। आपको पता ही है जितने भी अटैकर हैं को 6 महीने से 1 साल में अमीर बनना है। एक स्टेज अचीव कर लिया, उसके बाद दूसरी स्टेज, तीसरी, और जब करोगे तब समझ आएगा सारी मेहनत की है, तुम्हें दिख जाएगा किस लेवल पे तीसरी फाड़ है। स्टेज बना सुन के है कैंसर की याद आ रही है भाई। तो लग जाओ भाई। ये वीडियो था वन ऑफ द स्ले पॉइंट ने वीडियो बनाया, जैसे वो हमेशा से वीडियो बनाते ही हैं, सेम थीम पे वीडियो था। वन ऑफ द पर्सन उस वीडियो में जो जिसके बारे में बात करी वो एलविश है, एलविश यादव। हम बात करें कुल मिलाकर रोज कंटेंट पे। जब हम रोज कंटेंट पे बात करें तो अब इंपॉर्टेंट ये बनता है हम उसको जनरलाइज करें, क्योंकि यार पर उनका रोस्ट कितना इनोसेंट सा होता है यार। एनीवे, जनरलाइजेशन से हमें पता चलता है कि अगर ये चीज वर्दी है केस पढ़ने की, इसमें हम केस डाल सकते हैं, तो उसी के समान पे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या फिर उससे जो ऊपर है वो सबकी सब टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस पे भी वो बनी है फिर सबका मन करेगा हम भी केस डाल दें। ऑल ऑफ दिस कैन बी व्यूड इन द सेम वे। जब भी केस डालने की और ऐसा बातें आती है, हमें 2-3 पर्सपेक्टिव से देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, बात डालने वाला है कौन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई यू, पहला ये प्रश्न आ जाता है। और दूसरा फिर वही बात जो मैं जनरलाइजेशन वाली कर रहा था। एलविश यादव himself used to make तुम्हारा रोज videos. I don't think he makes any more because अब इंसान elevate कर गया है. Now he hosts bunch of shows, right? So he's elevated from the point कि I don't think he ever would have to come back to YouTube and कि अब मैं वापस रोज videos बनाऊं. I don't think he'll ever have to do that. Career trajectory के point of view से वो अब दूसरे level पे चला गया है. जो objection है, because I think objection था मेरी मम्मी पे नहीं करना चाहिए था, बाकी सब ठीक था. Okay, so first question, is that an accurate objection? बाय द वे मैंने वो रोस्ट देखा नहीं है, बट या उनका जितना भी कोई भी कंटेंट मैंने देखा है, कभी भी वल्गर लैंग्वेज वगैरह तो यूज़ नहीं ही करते जनरली। बहुत यार जिस हिसाब का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है आज के टाइम पे, उस हिसाब से बहुत इनोसेंट लगता है मुझे पर्सनली। They do what is being claimed. Third, they removed the part that was objectionable. Fourth, once they removed, तुम्हारा अब नई डिमांड जो आती है कि भैया पूरा सेक्शन ही रिमूव कर दो, जो भी मेरे बारे में जितनी भी बात है। सो बात ये कि अगर मेरे बारे में जो बात बोली जा रही है, अगर मेरे ही 5 साल पुराने कंटेंट को देखो तो क्या मैं भी उस लेवल की बातें कर रहा था या उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम रोस्ट कर रहा था? मैं बस रोस्ट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये तो दोगलापन हो गया ना भाई। तुम खुद क्या कर रहे थे जब तुम्हारा टाइम था, और कोई बस हल्का फुल्का मजाक ही कर दे तो मिर्च लग जाती है पता नहीं किस जगह पे। ये तो दोगलापन है। What is happening now on the course of YouTube में तुम देखोगे बहुत इंटरेस्टिंगली, YouTubers have become mainstream celebrities. This is a new era. 10 साल पहले तो पूरा skepticism था। YouTube सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी को बड़े ही नीचे तबके से देखा जाता था। 5-6 साल पहले से चीजें बहुत तगड़े लेवल पे चेंज हो चुकी हैं, काफी मेन स्ट्रीम हो गई हैं। अब I think YouTubes are now becoming brands and corporations, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो तुम्हारा अमेरिकन यूट्यूबर्स में ऑलरेडी हो गया है। लोगन पॉल, KSI, Mr. Beast, these have become corporations now. They're not just YouTubers anymore. They're not just creators. And I think what we are witnessing now in India is also the corporatization of YouTubers. YouTubers becoming brands and therefore now acting like corporations. And forgetting कि तुम हमें रोस्ट कर सकते हो, हम भी तुम्हें रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट होता है, याडा याडा याडा। ये बात जो है कि एक क्रिएटर इस वक्त, let's say XYZ, कहता है कि भाई मैं पूरा वीडियो हटाओ, मेरा जितना भी पार्ट है, वरना मैं केस डाल दूंगा तुम पे। इस चीज को अप्लाई करते हैं थ्रू आउट टाइम। तो लेट्स से एक क्रिएटर है, उसी टाइम पे कैरी मिनाटी नाम का, जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं उसके, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो वीडियो बना रहा है। एंड बिलीव इट और नॉट, कैरी मिनाटी जिसने भी करियर फॉलो किया, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। कुछ वॉइस ओवर वीडियो बनाता था, वो रोस्ट वीडियोस थे। आज भी एक्चुअल में उसका कोई भी वीडियो उठा लो कैरी मिनाटी का, जो रोस्ट वीडियो होता है, I would think it's pretty brutal. तुम यहाँ पे सिंपल अबे अगर इस तरीके से बिल गेट्स सू करने पे आ गया, तो ऐसे तो कैरी मिनाटी ने बिल गेट्स के ऊपर बनाया था। मिस्टर बीस्ट ने अपने ही रोस्ट वीडियो में खुद ही अपीयरेंस दिया है। कम से कम इतनी तो शर्म या फिर इतनी तो ग्रेस रखो कि अबे यार, ऐसे तो बिल गेट्स पूरे के पूरे यूट्यूब के एक बंदे को उठा के सू कर दे जो उसके अगेंस्ट। छोड़ो यार, ड्रॉ कर सकते हो। स्ले पॉइंट का वीडियो क्या मोर ब्रूटल है, मोर एक्सट्रीम है? लक्ष्य चौधरी इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक फेमस रोस्ट चैनल्स। लक्ष्य चौधरी के लास्ट कोई भी 5 वीडियोस उठा लो तुम रोस्ट वाले, एंड सिंपल तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इस स्ले पॉइंट का जो वीडियो था
more extreme, नहीं, then 5 वो वीडियो बेचारे जो का लग सके हैं, mild होता that है। also then opens up कि भाई हाँ फिर केस उधर भी पड़ना चाहिए, सारा पार्ट रिमूव करो। The famous counter argument is कि भाई एल्विश पे भी तुम्हारे over the period of time इतने ज्यादा रोज वीडियोस बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीफ्स हुई, इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स हुई हैं धुरराटी से उससे, एंड उस बंदे ने कभी ये रूट नहीं लिया। That's true and that's exactly the point कि YouTube पे almost instinctively पर कोई नंबर थोड़ी है इतने बन जाएंगे तो ले लूंगा। इंग्रेंड रिस्पॉन्स हुआ करता था वही था, भैया हम यूट्यूब पे बैटल कर रहे थे, यूट्यूब पे बीफ कर रहे थे, यूट्यूब इधर आया उधर आया, और लोग एक्सट्रीम्स पे जाते थे, भयंकर पर्सनल हो जाते थे। आई एम प्रीटी श्योर लोग, अगर तुम रोज वीडियो उठाओगे ध्रुव के भी एंड एलिश के भी, दे हैव गॉन वे एक्सट्रीम एंड वे पर्सनल एज वेल, एक दूसरे को रोज करने के चक्कर में, जिसके अंदर डेफेमेशन आ सकता है लीगली अगर देखना जाए तो, बट दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया, इज माय पॉइंट। एंड आई थिंक व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ इज अ टर्न, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई थिंक जो कल्चर में तुम कह सकते हो यूट्यूब के, वो एक टर्न आ रहा है जहां पे अब यूट्यूबर्स अब सडनली मॉर्फ कर रहे हैं टू कॉर्पोरेशंस, एंड जो चीजें कॉर्पोरेशंस क्या करती थी, यूट्यूबर्स जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हम देखते थे कि ये चीजें कॉर्पोरेशन से आ रही हैं, जो डर होता था कि केस आ जाएगा, अब सडनली हम देख रहे हैं यूट्यूबर्स ही मॉर्फ कर रहे हैं टू कॉर्पोरेशंस, एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेशन। तो बेसिकली यूट्यूब वो चीज़ बन गई है जो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर रही है बेसिकली, क्योंकि अब यूट्यूबर जो खुद थे, जो एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी फॉलोइंग व्हाटएवर, वो अब एक्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की तरह, तो वो कॉर्पोरेशंस बन गए। छोटे यूट्यूबर को वो इस तरीके से साइज में छोटे व्हाटएवर, आई डोंट थिंक एल्विश यादव कोई, एनीवे उनको फिर वो इस तरीके से लाइक लॉफेयर के थ्रू उनको मार रहे हैं। तो बेसिकली ये सेल्फ किलिंग एनवायरनमेंट है ये इसका तो ये मतलब हुआ है सिंपली, या क्रिएटिविटी को आप वो कर रहे हो। इवन ये कहना अपने फैंस को कि भैया हेट कॉज करो, दैट टू मी आई थिंक इज आल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। यू डोंट नो देम, तुम पैरा सोशल रिलेशनशिप में हो उनके साथ। एंड अभी क्या हो रहा है, मैं तुम्हारा नियॉन मैन का वीडियो देख रहा था, उसमें ये चीज बोली कि सम पीपल आर मॉर्फिंग पिक्चर्स ऑफ गौतमी, उसकी पिक्चर्स लोग आई डोंट नो एआई से मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे आर पोस्टिंग इट। तुम्हारे फैंस ना जो कर रहे हैं, इट डायरेक्टली लिंक्स टू योर कमांड। पीपल गो ओवर द बोर्ड, पीपल गो वे ओवर द बोर्ड। कोई हो सकता है भाई किसी घर में पहुंच जाए, कोई हो सकता है थ्रेट्स भेजने लग जाए of various nature, and at the end हम बात क्या कर रहे हैं, क्रिएटर्स की। बात कौन कर रहा है, person who was or is still a creator, because you still make vlogs. As you all know, अरे भाई कोई नहीं निकला हुआ होता, ज़िंदगी में औकात पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, कुछ चीज़ें उसके फेवर में चली गई लाइफ में, तो वो एक बहुत अच्छी जगह पे चला गया, बढ़िया बात है, ठीक है। उसका इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ों के प्रोपगेशन में करो, ना कि औकात दिखाओ अपनी, क्योंकि खुद तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। भाई बड़े बड़े आए और चले गए यार, मैं सिकंदर जैसे आए आधी दुनिया लूट के ले गए, वो भी उनको भी कोई कुत्ता नहीं पूछता आज के दिन में। स्ट्रिक्टली अगेंस्ट तुम्हारे केस कर देंगे, ये कर देंगे, दिस उससे तो ऊपर ही रहो यार। अगर कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल लगती है, बॉदरसम लगती है, ऑफ कोर्स व्हाट ही डिड वाज द फर्स्ट थिंग इज कि ही सेड कि और मैं जो इंडियन अंकल वाली चूतिया हरकत एट द एंड ऑफ द डे, तुम कूल क्रिएटर हो ना, तो कहां क्यों फट रही है फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई तुम्हारे बारे में दो बातें कर दे तो यार, ये बहुत ही चूतिया किस्म का नेचर है भाई लोगों का। पसंद नहीं आई एंड दे रिमूव्ड इट। दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग टू डू, बिकॉज़ एट द एंड वो भी जो बना रहे हैं, आई डोंट थिंक उनका इंटेंशन है कि भाई हम तुमसे YouTube पे इक्विवेलेंट टू अ बॉक्सिंग मैच में आ रहे हैं कि यू आर माय अपोनेंट और एनिमी और समथिंग। आई थिंक रोस्ट में भी एक चीज ये होती है कि भाई हम बना रहे हैं लेकिन कोई दुश्मनी नहीं हो रही यहाँ पे, which is making content. The option of other person reaching out to other person and rationally sorting this thing out कि ये पोर्शन थोड़ा सा, ये बस ये वाला, बाकी आई अंडरस्टैंड इट्स फेयर एंड स्क्वायर, एंड तुम भाई क्रिटिसिज्म कर रहे हो या रोस्ट कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द राइट टू एक्सप्रेस, ये सब चीजें थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए हमें। तुम्हारा भी रोहन करियप्पा का केस सुना है तुम लोगों ने, सम्राट भाई क्रिएटर है, उनका केस तुमने सुना, उन पे कॉपीराइट। द थिंग इज ये तुम्हारा जो सीन है कॉपीराइट स्ट्राइक्स का, केस कर देंगे, चैनल उड़ा देंगे। मेरी सिंपल विनती है, द लास्ट पीपल to do this thing should be creators to creators. तो बचा ही कौन? Exactly यार, देखो दूसरों का नहीं मुझे पता, पर मैं अपने एंड से कह सकता हूँ कि जब भी किसी शायद बंदे ने सोचा होगा, अगर वो मेरी तरह सोचता है, तो कि YouTube स्टार्ट करने का रीज़न क्या रहा होगा। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भाई जो भी तुम्हारे आइडियाज़ हैं या जो भी तुम्हारी चीज़ों के बारे में ख्याल है उनको शेयर करो। पैसे बनाने का अगर किसी को लगता है, कोई थॉट होता है किसी का, शायद कुछ लोगों का होता हो, भाई मैं बहुत लंबे टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने 1 सेंट नहीं कमाया आज तक इससे, और ना मुझे कोई इस बात से परेशानी है, मेरी अपनी सिस्टम है, ठीक है। और इसीलिए शायद मैं, बहुत सारे लोग शायद बहुत जल्दी छोड़ देते हैं मुझे, क्योंकि जस्ट ये इस एक्सरसाइज में मुझे मज़ा आता है, तो इसलिए मैं इसे करता हूँ। अब अगर इस
चीज़ के अंदर तुमने और हर किसी ने शायद इसके फ़न की वजह से शुरू किया होगा, मुझे नहीं लगता कोई पहले दिन से पैसा देख के इसमें आया होगा। आई मीन एटलीस्ट जो किसी भी और चीज़ में इस्टेब्लिश नहीं है, उस इंसान की बात कर रहा हूँ। एक जिसे कहते हैं ना घर से स्टार्ट करने वाला बंदा, जैसे कि मिस्टर बीस्ट है या गैरी मिनाटी, इस टाइप के लोग, या श्वेताब भी होगा। उसी प्रोसेस को तुम बेसिकली, जिस पाइपलाइन से तुम आए हो, जिस सीढ़ी को चढ़ के तुम छत पे पहुंचे हो, उस सीढ़ी को तुम बेसिकली खींच ले रहे हो पीछे से, लॉ फेयर कर रहे हो, ठीक है। अब इससे बेसिकली वो वाला एनवायरनमेंट तो मर गया जो यूट्यूब ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म को तुम बेसिकली जला के राख कर दे रहे हो, अगर ये कर रहे हो तो। दूसरी बात ये भाई, फिर तुम भी किसी और के बारे में, तुम्हारी क्रिएटिविटी तो मर गई, क्योंकि तुम भी फिर किसी और के बारे में बात नहीं कर पाओगे सिंपली, क्योंकि अगर तुम किसी और के बारे में बात करोगे वो तुम पे केस ठोकेगा। छोटे बंदे के बारे में बात करोगे तो उसको तो फ़ायदा ही हो जाएगा शायद कि तुम उसे उठा दो, राइट, लाइक जो छोटे लेवल पे क्रिएटर है अभी। लेकिन अगर किसी बराबर वाले पे करोगे तो वो तुम पे केस ठोक देगा, तुम उस पे केस ठोक दोगे। ज़ीरो क्रिएटिविटी है, और यही 2% की सोच है, और यही छोटा दिमाग है, और छोटा जिसे कहते हैं ना कि दिल छोटा है डिफेंड करने के लिए। एंड आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ट्रिगर्ड इंसान या दूसरा बंदा जो भी है उसका भाई, जो भी मल्हान दो भाई हैं, अभिषेक, आई मीन मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, ये जो जितने भी लोग हो तुम सब अब कॉर्पोरेशंस हो, इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव ट्रांसेंडेड। और व्यूअर्स को भी चाहिए यार, तुम इनको फॉलो करते हो, ये साले दूसरों को दो बातें इनके ऊपर बोल दी, इनकी खाल इतनी वो है कि हमारे बारे में कोई कैसे बोल सकता, मुझे बारे में कोई बोल सकता है क्या, क्योंकि केस ठोक देते हैं ना वो, इसलिए नहीं बोल सकता कोई। तुम लोग अपने ब्रांड्स खोलोगे, ऐसी की तैसी में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई मीन। मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट दैट्स माय पॉइंट, यू बिकम टू बिग नाउ, you become mainstream celebrities, and yes, technically अब तुम सब लोग flying beast, he already has his own whole thing। कोई नहीं है सेलिब्रिटी यार, तुषार कपूर इतना फेमस बंदा है, जितेंद्र का बेटा है, यार कोई नहीं पूछता, जस्ट बिकॉज लोग तुम्हें जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है लाइफ के अंदर। सिर्फ हो सकता है तुम्हारे पास पैसे होंगे, स्टेटस होगा, बट तुम्हारी क्रिएटिविटी जीरो है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक्चुअली एक आम आदमी से भी बेकार है, क्योंकि एक आम आदमी प्रोडक्टिव है अपनी लाइफ में, तुम एक पैरासाइट हो। सो माय पॉइंट इज, अब हम वो टाइम पे आ रहे हैं जब हम यूट्यूबर्स को देखेंगे मॉर्फ करते हुए टू इवन बिगर ब्रांड्स, बट लाइक आउटसाइड ऑफ यूट्यूब नाउ। उनको यूट्यूब पे अब ऑप्शनल हो जाएगा, वो डिपेंडेंट नहीं है यूट्यूब से इन एनी रिगार्ड्स। आई डोंट थिंक एल्विश की 70 to 80% income has anything to do with YouTube anymore. I think he's just doing it because I think, हाँ, तो बेसिकली बात पैसों पे आ गई ना, पैसे आ जाए, राइट, तो दूसरे बंदे जो खुद कुछ कोई भी और he knows कि ये भी मुझे रहना है, I want to still be present on YouTube, तो मैं अपने vlogs बना रहा हूँ। I don't think he has any, अगर वो ना भी बनाए तो ऐसा नहीं है कि जितने भी चेक्स इस इंसान के आ रहे होंगे इस वक्त, उनमें कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारा श्लोक, he already उसके कंट्रोवर्सी चल रही है शॉर्ट, बट तुम देख रहे हो नाउ सडनली वॉच, इंसान एक इतने बड़े डिजिटल प्रोडक्ट में घुस चुका है, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं लोग, दे आर कमिंग अप विद प्रोडक्ट्स लाइक दैट। तो हम मॉर्फ कर रहे हैं। क्रिएटर्स क्या हुआ करते थे? क्रिएटर्स यूज्ड टू बी पीपल जो अपने घर पे बैठ के बेडरूम में, लिविंग रूम में, एक दीवार के पीछे, दैट्स हाउ द आइडिया। यही बात मैं कर रहा हूँ कि क्रिएटर वो होता था जो अपने लिविंग रूम से चालू करता था, बेडरूम से चालू करता था। कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर वाज वन ऑफ अस, और ये ऑप्शन था। दे आर सो फार अवे फ्रॉम अस, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। उनका घर देखो, महल में रह रहे हैं। माय पॉइंट इज दिस, वो फेमिलियरिटी जो YouTube 2013 16 एक इंसान बैठा है पीछे, बेड है उसके, और हम अपने रूम से बैठ के अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, या फिर हम स्केचेस बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, यू नो, वहीं से शुरू होते हुए लोग आज आप देख रहे हो जो आप मॉर्फ कर रहे हैं इनटू प्रॉपर corporations and celebrities. We should not forget कि we are both of those things. As we are becoming corporations, I don't think we should emulate or transform or mimic the very corporations जो कि cases, legal notices, copyright strikes, and you understand the whole rigmarole जिससे फाइट करते आ रहे हैं यूट्यूबर्स। That would be my सिंपल बात है यार, तुम आए हो उसी पाइपलाइन से, उसी सीढ़ी को चढ़ के तुम ऊपर आए, उस पाइपलाइन को तोड़ो मत, उस सीढ़ी को मतलब खींच मत लो ऊपर जाने के बाद। सिंपल बात ही है, रुकेगा नहीं, ह्यूमन प्रोग्रेस रुकती नहीं है, सोसाइटी रुकती नहीं है। तुम मर जाओगे दो कौड़ी की अपनी औकात दिखा के, फ्यूचर में तुम्हारा कोई गालियाँ ही पड़ेंगी तुम्हें, और शायद गालियाँ भी ना पड़े, तुम्हें भूल जाएंगे लोग, जैसे कि हर किसी को भूल जाते हैं। आज 2500 साल बाद भी प्लेटो और एरिस्टोटल को याद रखा जाता है, क्योंकि उनका इतना प्रोफाउंड लेवल का काम था। आचार्य चाणक्य को याद रखा जाता है, जीसस और बुद्धा को याद रखा जाता है, क्योंकि उनका काम प्रोफाउंड था।
तुमने जो ये 2% की हरकतें की है ना हिजड़ों वाली, उसको कोई याद रखने नहीं वाला दुनिया में, ठीक है? जो एंजॉय कर रहे हो कर लो। अब दूसरों की जिंदगी हराम करने के या एक अच्छी चीज को खराब ना करने से अगर अपने आप को रोक सकते हो तो सिंपली बेसिकली रोक लो, क्योंकि तुम्हारे उससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही बुरे कर्मों में कम चीज ऐड होगी, क्योंकि रुकने तो वैसे भी नहीं वाला, ठीक है? ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं रुकती। किसी का बाप आ जाए ऊपर से उठ के, कुछ नहीं, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं रुकता। तो ये नहीं तो कोई और तरीका, कोई और नहीं तो कोई और तरीका, ह्यूमन इवॉल्व हो जाता है। बट अब अपने जिंदगी में एक कम चूतिया काम करने की कोशिश अगर कर सकते हो तो करो। 2 cents on this. One of the most popular genre है रोज genre, and I think यार सब पे बनेंगे एक दिन वीडियोस, सब पे बनते ही हैं। You're one of the most popular people right now. तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो, अगर अबे इसी चीज के लिए ना, ये लिटरली इस एक किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, जो भी ऐसे यही लोग इसी पर्टिकुलर की कोई रोस्ट, इतना बड़ा कोई रोस्ट स्ले पॉइंट लेवल का जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, इस तरीके का कोई चैनल, कोई मुझे रोस्ट कर दो इस चीज़ के लिए, ये लोग शायद अपने आप, चलो छोड़ो वर्ड नहीं बोलते, कुछ कुछ चीज़ें दे देते भाई ये लोग अपनी, ठीक है? मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट सेट कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पे कुछ भी रोज बनता है, दैट्स व्हाट आई डू इन जनरल बिहेवियर। आप मैसेज सेंड आउट कर रहे हो कि भाई स्मॉल क्रिएटर्स आप मुझे टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरा ये है रेमेडी। और मेरे को इतनी, मैं इतना मतलब यार ये चक्कर पता क्या है, फ्री स्पीच जो है ना, मतलब कि तुम अपनी बात दिल की कह सको, वो इतनी फंडामेंटल चीज़ है ह्यूमन फ्लरिश के लिए, फ्लरिश होने के लिए, इंसानियत की, क्रिएटिविटी के, इन चीज़ों के लिए। मैं नहीं बनाता रोस्ट किसी के ऊपर, पर जब इतनी छोटी सोच, मतलब तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है यार, इवन एंटरटेनमेंट में भी। यंग बच्चे जिनको कि समझ नहीं आता है कि सही चीज़ क्या है, उनको कुछ भी, उनको सिगरेटें, उनको वेपिंग कूल लग रही होती है यार, जो कि दुनिया का सबसे चूतिया काम है ना। वो उसमें निकोटीन है ना, उसमें स्मोकिंग का मजा है, बेसिकली शो ऑफ का चूतियापा है। उनको वो कूल लग रहा होता है वेपिंग, तो उनको तुम्हारा कंटेंट कूल लग रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि हम कुछ पता नहीं कौन सी फन्ने खां चीज़ है। भाई अपना इंटेलेक्ट लेवल चेक करो यार, तुम्हें ढंग से एक लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, तुम्हें हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश ढंग से बोलनी, तुम्हें दुनिया की कोई एक ढंग की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, किसी तरीके के प्रोफेशन में तुम मास्टरी तुमने हासिल नहीं की हुई, कोडिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो जिसमें तुम मास्टर लेवल पे पहुंच गए हो, तुमने किस चीज़ में, चुतियापे में मास्टरी की हुई है तुमने, अगर शायद कोई एक चीज़ नाम ली जाए। और लोगों को चुतियापा देखने में मज़ा आता है। आज के इस एनवायरनमेंट में, इस डोमेन के अंदर तुम समहाउ बाउंस होके ऊपर चले गए हो, ठीक है? और मुझे कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। जितने गरीब या जो भी लोग हैं, लोग ऊपर जाएंगे इंडिया में, ओवरऑल सोसाइटी के लिए बढ़िया है। एक गरीब सोसाइटी से एक अमीर सोसाइटी बेहतर होती है कई मायनों में, ठीक है? वरना तुम क्राइम व्राइम कर रहे होते, लोगों को तंग, एनीवे वो तो अभी भी खैर तो अच्छा है, लेकिन यार कहीं तो हगो मत भाई। लेट्स सी अब क्या होता है भाई। आई डोंट नो यार, ये व्हाटएवर, आई थिंक मैंने इनफ बोल दिया।